उनका मुख्य संदेश यही है कि मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों में सुख खोजने के बजाय अपने भीतर के आनंद को जगाना चाहिए। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ये शरीर नश्वर है, एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इस कीमती मनुष्य जीवन को केवल इंद्रिय सुखों और व्यर्थ की चिंताओं में नहीं गंवाना चाहिए। वे कहते हैं कि जब तक आप दूसरों की बुराई देखते रहेंगे और अपने अहंकार को पोषित करते रहेंगे, तब तक आपको वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। असली वीरता इसमें नहीं है कि आप दुनिया को जीत लें, बल्कि इसमें है कि आप अपने मन और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। क्रोध, लोभ और मोह ऐसे विकार हैं जो मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। महाराज जी सिखाते हैं कि नाम जप की शक्ति अपार है। राधा नाम या अपने इष्ट का निरंतर स्मरण करने से हृदय के सारे मैल धुल जाते हैं और व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। जीवन में दुख और सुख प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार कैसा हो, यह हमारे हाथ में है। यदि आप आज दुखी हैं, तो याद रखें कि ये समय भी बीत जाएगा। किसी का बुरा मत करो, किसी को कटु वचन मत कहो, क्योंकि जो आप बोएंगे वही आपको काटना पड़ेगा। महाराज श्री अक्सर कहते हैं कि वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना है। यदि आपके हृदय में प्रेम और करुणा है, तो आप जहां हैं वहीं वृंदावन है। दिखावे की भक्ति से बेहतर है कि आप अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें और हर जीव में ईश्वर का अंश देखें। जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। मृत्यु से डरो मत, बल्कि मृत्यु को याद रखकर जीवन को सार्थक बनाओ। हर सांस के साथ प्रभु का नाम लो, क्योंकि अगली सांस आएगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। जब मन अशांत हो, तो एकांत में बैठें और विचार करें कि आप यहाँ क्यों आए हैं। क्या आप केवल पैसा कमाने और चिंता करने आए हैं? नहीं, आप उस परम आनंद का अनुभव करने आए हैं जो केवल भक्ति और सत्संग से संभव है। दुनिया के लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए अपनी डोर उस ईश्वर के हाथ में सौंप दें। अपनी कमियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांकें। प्रेम ही वह तत्व है जो पत्थर को भी पिघला सकता है। अगर आप अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर सकें, तो समझ लीजिए कि आप भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं। महाराज जी का जीवन हमें सिखाता है कि गंभीर बीमारी और कष्टों के बावजूद कैसे प्रसन्न रहा जा सकता है। उनकी मुस्कान हमें ये संदेश देती है कि आत्मा कभी बीमार नहीं होती, वो तो सदैव आनंदमयी है। अंत में, साहस मत हारिए, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। अगर आपके साथ सत्य और आपके गुरु का आशीर्वाद है, तो आपकी विजय निश्चित है। इस संसार की चकाचौंध में अपनी वास्तविकता को न भूलें।